नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे जहां भी होंगे। मैं आज आप सबके सामने अपनी दिल की एक बात रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया कि देश से नफरत करने वाले विमान से आ रहे हैं और देश निर्माण करने वाले मजदूर भाई पैदल आ रहे हैं। तो जहां तक मुझे ऐसा लगा कि इसका रेफरेंस भारत सरकार का वंदे भारत मिशन से है, जहां पे 65 देशों से भारतीय नौसेना और इंडियन एयरलाइंस जो फंसे हुए इंडियंस थे कोविड की वजह से, उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रही थी। और वहीं हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि कुछ मजदूर भाई हमारे वो पैदल जहां काम करते थे वहां अपने अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं मजदूर भाई क्यों पैदल चल रहे हैं उस पर कमेंट करूं, ना ही मेरी जानकारी है। लेकिन मैं सोचा कि जहां तक ये भारत से नफरत करने वालों का सवाल है तो रेफरेंस शायद नॉन रेजिडेंट इंडियंस या एनआरआई से है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूं। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि एनआरआई का इंडिया की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है, पहले एनआरआई के बारे में चर्चा कर लिया जाए। एनआरआई वो लोग हैं जो भारत से बाहर 245 दिन या उससे ज्यादा किसी भी देश में रेजिडेंशियल स्टेटस पे रहते हैं। और एनआरआई भारत के करीब 1% पॉपुलेशन है जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं। तो ये 1% पॉपुलेशन पिछले साल 82 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि करीब 6 लाख करोड़, इतना अमाउंट बाहर से इंडिया में एज ए फॉरेन करेंसी हर साल भेजते हैं। ये 6 लाख करोड़ जो कि फॉरेक्स के रूप में इंडिया में पहुंचता है, ये इंडिया का 4% ऑफ जीडीपी है और ये 25% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंस में काउंट होता है। तो कुछ और स्टैट्स अगर इसको रेफरेंस में लिया जाए तो भारत का कुल एजुकेशन स्पेंड लास्ट बजट में इज 1 लाख करोड़ और भारत का कुल डिफेंस स्पेंड इज 4.7 लाख करोड़। तो करीबन ये पैसा, ये रकम जो एनआरआई भेजते हैं इंडिया में, ये भारत के कुल डिफेंस और एजुकेशन बजट से भी ज्यादा है। और ये अमाउंट ऑफ फॉरेक्स जब हमारे खाते में जमा होता है तो भारत का ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होता है। ये फॉरेक्स से भारत हम अपने एसेंशियल कमोडिटीज जो हम इंपोर्ट करते हैं उनको खरीदते हैं। और साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि एक अच्छा फॉरेक्स रिजर्व इकोनॉमी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, किसी भी फॉलिंग इकोनॉमी का। जो आप में से जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, वो मेरे साथ शायद इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। थोड़ी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। भारत के टोटल टैक्स रेवेन्यू क्लोज टू अबाउट 22 लाख करोड़ है और ये 6 लाख करोड़ का मतलब होता है कि पूरे टैक्स रेवेन्यू का almost 25% is coming out of this remittance that NRIs are sending every year back home. Now let's talk about the consumption pattern. We have just talked about what do we send back home for nation development. Let's talk about some consumption patterns. We being outside of India, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। और शायद बहुत लोग जो इसके आप लोग सुनने वाले होंगे, आप लोग शायद इस बात से रिलेट भी कर पाते होंगे कि हम दुकानों में जाते हैं, बाहर के दुकानों में भी जाते हैं और वहां भी ढूंढते रहते हैं कि हमारे पास कोई इंडियन प्रोडक्ट्स मिले कि नहीं। कभी कभी इन इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए हमें 3 या कभी 4 गुना दाम भी देना पड़ता है, पर हम खुशी खुशी ले लेते हैं। जो बहुत सारे मेरे भारत में रहने वाले भाई बहन हैं, उनके लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो हमारे लिए एक प्रिविलेज सा बन जाता है। जब हमें ये सब चीजें मिलती हैं हम खुश हो जाते हैं और देखते भी नहीं कि इसमें कितना पैसा लग रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद सुना होगा कामा आयुर्वेदा के बारे में या 24 मंत्रास के बारे में। ये वो प्रोडक्ट हैं जो भारत में बने हुए हैं और इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भारत में लोग करते हैं और हम इन्हें बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में बाहर एक्सपोर्ट करा के खरीदते हैं यहाँ से।
तो इससे भारत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं बिल्ड होती है, डेवलप होती है। क्योंकि सवाल ऐसा आता है कि भारत से नफरत करने वाले, तो मैं बता दूं कि मेरे जैसे बहुत सारे एनआरआईज आज भी बाहर अपने बच्चों को इंडियन करिकुलम में पढ़ाते हैं, ये जानते हुए भी उसका फीस करीबन 4 गुना है बाहर पढ़ाने से। बट फिर भी हम अपने करिकुलम से, अपने देश से प्यार करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं कि जिस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी बनाई है, हमने पढ़ाई की है, वैसे ही हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, भले इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब हम कुछ और थोड़ा सा मुद्दे पे आते हैं। क्यों ये बातें हुई हैं? इवन जब कोविड-19 की सिचुएशंस हुए थे, तो कोविड-19 के टाइम पे ये कहा गया था कि एनआरआईज वापस आए हैं, इस बीमारी को लेके आए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैं बता दूं कि सिर्फ एनआरआई नहीं गए थे इंडिया में जनवरी से, जब भी मार्च 22 में जब भी एयरपोर्ट क्लोजर्स हुए, वो एनआरआईज विजिट नहीं कर रहे थे। कुछ तो ज़रूर गए होंगे अपने अपने परिवारों से मिलने के लिए, जैसे कि आप सब जाते हैं जो दूसरे शहरों में रहते हैं, अपने गांव जाते हैं, अपने शहर जाते हैं। तो हम भी, हमारे जैसे कुछ लोग वो भी वैसे भी गए थे। बट बहुत सारे ऐसे थे जो बिजनेस विजिटर्स थे, बहुत सारे टूरिस्ट थे इंडिया में, बहुत सारे थे जो रिलीजियस पिलग्रिमेज की वजह से गए थे। तो इस तरह से सिग्निफाई कर देना कि भारत से नफरत करने वाले लोगों ने आके कोविड-19 फैलाया है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है, स्पेशली एनआरआईज के लिए। मैं ये बता दूं कि जब इलेक्शंस होते हैं भारत में, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो भारत में रहते हैं, अपने घर से 1 किलोमीटर दूर एक इलेक्शन बूथ पे नहीं जाते वोट करने के लिए। और मेरे ही सर्कल में, मेरे जानने वाले लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक दिन अपने इलेक्टोरल राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से ट्रैवल करते हैं इंडिया में। वैसे मैं एक बात इस वक्त बताना ज़रूरी होगा कि जहाँ तक सवाल मजदूर भाइयों का है, हमारे बहुत सारे स्टेट्स अपने अपने स्टेप्स उठा रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, मल्टीपल अरेंजमेंट्स किया जा रहा है। एनआरआईज के लिए जो भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं उनको वापस बुलाने के लिए, ये सब ऑन सेल्फ पेड बेसिस है। देयर इज नो गवर्नमेंट ग्रांट इन्वॉल्व इनटू दिस प्रोसेस। हम वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमें बीमारियों को लेके आना है या हम भारत से नफरत करते हैं। हम वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप सब की तरह हमें भी अपने घर जाने का मन करता है, और कोई भी इंसान, कोई भी भारत का भला चाहने वाला कोई बीमारी लेके जानबूझकर अपने देश वापस नहीं जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग भले एनआरआईज को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दीजिए, हम नहीं चाहते। हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी हमें उसी नज़र से, जिस तरह से आप अपने बाकी भाइयों को, बहनों को देखते हैं, आप भी हमें भी उसी नज़र से देखें और हमारा भी साहस बढ़ाएं। हम सब भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसी भारत देश की सेवा करना चाहते हैं, ताकि हम सब मिलकर हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की जितनी सारी सिविक कम्युनिटीज़ हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच इसको शेयर करने के लिए। जय भारत, जय हिंद।